श्री शिवाय नमस्तोभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सोमवार के दिन का एक अचूक उपाय यदि आपने कर लिया तो कैसी भी परेशानी हो दूर भाग जाएगी। साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की लाल कलर की होती है, देवों के देव महादेव को समर्पित करी जाती है, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा साधारण में, तुरे में भी लाल डंडी जैसे धतूरा पल होता है। उसके नीचे छोटी सी डंडी देखा है आप लोगों ने? अरे देखिए कि देख तुरा रेखा है ना, तुरे के अंदर नीचे छोटी सी दडंडी होती है। जब तोड़ोगे तो वो दडंडी का तल रग लाल है, वो डंडी का तल रग लाल है। और तभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, पमी, कैंसर आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो। प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, ये लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना। एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाएं, किसी भी एकांत स्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आपका नहीं हो, कहीं आप रोड पर से निकल रहे हो, एकांत स्वर महादेव अगर आपका यू दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत पंडित जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय सदासर मंत्र ओम नमः शिवाय 5 एकांत शवर महादेव को समर्पित कर सक रोग थम जाएगा। जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाए। अगर बड़ा रो, कुछ नाथ हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हरे मूंग, मूंग की डालो की हरा मूंग, आंख मुंह हरा हरा कटोरी भरो, उस पर पुर की एकरी पुर की बटी, पुर की पाटी उस पर रखो, 5 बेल पत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, क जैसा रोग भी है नी, लीवर जो भी उसके खराब हो, र कोई तकलीफ है, वो कटोरी में मुंह में लेकर उसमें गुड़ की डड़ी रखकर 5 बेल तक रखकर मुंह कटोरी में भरकर गुड़ की डड़ी रखकर बर की बनती 5 मल तक पर, जिसको बहुत बीमारी हो, कमार, श्वास बिदनी आदि बहुत बीमारी हो, 31 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम को तो बोल और भगवान से करे यह विनती करता, उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो नहीं, और उसको शिव जी के मंदिर में पहुंचा, शिव जी के मंदिर में पहुंचाए, शिव जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर शिव जी के राइट हैंड की ओर आपका उल्टा हाथ होगा, बड़जी का सीधा हाथ होगा, तो बड़जी का जो लाइट है, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ की वहीं तक, अर्थात जमीन केना पर लखना भूम महाराज। कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही हो, अंतर मालूम पड़। अरे जी, महाराज ने कश्यप आर्षि से कहा, सुनो पश बाबा, आपने मुझे करवा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त रहेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग रखेगा। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व। महाराज, उए के पास की सफेद दुर्वा, उवे की पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा काठ लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर वापस उठकर उस दुर्वा को खाली पे, आपके घर में भी शिव जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पे इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आते नटे बांध पानी को पी लो गरे। जी कम चराना सफेद दुर्वा को गरेज को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उधर भी प्रॉब्लम, जो भी मसा की प्रॉब्लम होती है, वह दर से जुड़ी हुई होती है। जिस चीज से जुड़ी होगी पे कि जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी नी भी प्रॉब्लम होते, जितनी भी समा यही दुर्वा। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि ता काली दुर्वा 2 ले लो और पनेजी को कर दो, दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ रही हो, चर्म रो हो गया हो, उस सध को दुर्वा के साथ दूध नहीं भी हो, दुर्वा का लेपन शरीर पर कर ले। आधे घंटे तक करने पर प्रदोष काल में स्नान कर ले महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा। सफत चमड़ी अपने श्रीरंग में आना प्रारंभ हो जाए। धरेश पुराण दुर्वा काम की दुर्वा के 10 मंदिर बना लो। अगर एग्जाम में बे, सरकारी परीक्षा में बे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जरा इंटर दे दिया दो, दुर्वा 51 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और ली के मंदिर में, बांका जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जशंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में कणे जी के कल्ले में उ माला अर्पण करी आए अपना नाम बोलकर, और जिस एग्जाम में ब उसका भाव वर्णन कर कर मारा, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो,
कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चली जाइए। आपको उसका फल अवश्य नहीं, अवश्य आप उसमें उत्तीर्ण होंगे। फल प्राप्त दवा सुख अनुभव करा रहे कलसिक नियम लेना। शमीर के वृक्ष की पत्ती जैसे यह बेलपत्र होता है शिव को, और शिव को बेलपत्र शिपत्र समर्पित होता। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कौ देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चलेगा, पर 33 करोड़ देवताओं को समीपत्र चढ़ता है, और उसमें एक करजी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को समर्पित होता। शबपसम महाराज तथा पहले भी वर्णन किया। आज फिर आपको यह शिवलिंग समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रेती सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, यह शिवलिंग है। ठीक है, यह कोल जलाधारी है, यह चरण से जली नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ब से जल न्यूज गिरा रजया, विता ममरी बारी 2 तली और देव शंख जी की 5 लड़की है, जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, यह शिव की 5, जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जल नीचे जाता है। उसके राइट भाग में शिव जी का स्थान है, लेत मग में कार्तिक का स्थान, बीच में शकर जी की सबसे छोटी लड़की असक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, और वे चरित्रपन समन कर रहे हैं, जिसके घर में संपरा की कमी हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो समी पत्र, समी की पत्ती जहां शिव जी का स्थान है, वहां पर 5 समी पत्र 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 समी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 समी पत्र जहां करे जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 समी पत्र शंकर जी की चौखट पर लिप्त भाग में जाते समय, आपका कोई ताहा जब मंदिर से निकलो तो तिहा पर लिप्त भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें। 1 समीप, और महाराज इकाया जल लिप्त भाग में आपने समीप पत्र रखा है, मंदिर में नादिया लगाकर पहाड़ की ओर जहां समी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। रेश पुराण कति है, भगवान करेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज करेज का नाम लेकर जोय दीप शमी पत्र चरा देता है, उसके घर से कबीरती सती नहीं जाती। देव प्रतिष्ठा न जाकर पर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना चाहिए। करके देखो रेश पुराण का, शिव महापुराण का पाठ करिए। जीवन में कैसी भी समस्या हो दूर हो जाएगी, और आपके जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।